नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, आम आदमी पार्टी दिल्ली में हारने के बाद अब पूरी तरह से पंजाब पर फोकस कर रही है। सुना जा रहा है कि पंजाब में वो अपने प्रभारी जो है वो बदलने की जो कवायद है उन्होंने शुरू कर दी है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं सतीश मेहरा जी, जो भारतीय राजनीति के बहुत अच्छे जानकार हैं। मेहरा साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। नमस्कार। मेहरा साहब, दिल्ली में किला ढहने के बाद अब आम आदमी पार्टी का पूरा फोकस जो है 2027 में पंजाब में होने वाले जो चुनाव हैं उन पर है। पूरा फोकस पंजाब पर रहेगा इस समय। और सुनने में आ रहा है कि जो प्रभारी हैं पंजाब के, उनको बदलने की कवायद शुरू हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, आपने अच्छे विषय की शुरुआत की है। आज जो पंजाब में आम आदमी पार्टी एक ही स्टेट में उनकी सरकार बची हुई है। दिल्ली में उनका किला ढह चुका है और अब केवल और केवल पंजाब को बचाने की कवायद जो आम आदमी पार्टी ने शुरू कर दी है। जी। और उस कवायद में जो आम आदमी पार्टी के कन्वीनर हैं, संयोजक हैं, अरविंद केजरीवाल भी पूरी ताकत झोंक चुके हैं। और जहाँ तक प्रभारियों की आपने बात की है कि अभी सूत्रों से आज ही पता चला है कि कहीं न कहीं पंजाब में जो नए प्रभारियों को नया जो कार्यभार सौंपा जा रहा है, मुझे लगता है उसमें सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को पंजाब का प्रभारी बनाया जा रहा है। जी। और ये प्रक्रिया आम आदमी पार्टी ने इसी मकसद को देखते हुए की है कि आने वाले जो 2027 में चुनाव होंगे वो किस प्रकार से आम आदमी पार्टी रिपीट कर पाएगी। क्योंकि उनके उनके सामने एक ही टारगेट है, एक ही चुनौती है कि पंजाब को कैसे बचाया जाए। और इसी को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने बहुत सी कवायदें, बहुत से प्रयास शुरू कर दिए हैं। जिसमें आप कह सकते हैं किसानों का जो आंदोलन जो कल तक खनौरी बॉर्डर पर और शंभू बॉर्डर पर चल रहा था, किसानों को उठाने का भी इसी प्रक्रिया में उन्होंने काम किया है। जी। और इसके साथ साथ जो युद्ध नशे के विरुद्ध उन्होंने शुरू किया है और सरकारी नौकरियों में भर्ती का जो जो एक मतलब इस कैंपेन समय उन्होंने पूरी चलाया। तरह से 2027 के चुनाव के लिए कमर कसती हुई आम आदमी पार्टी पंजाब में नजर आ रही है। निश्चित रूप से। और जो जब हम बात कर रहे हैं तो अभी शायद सूचना प्रमाणित भी हो जाए थोड़ी देर में के बाद, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को जो प्रभारी बनाया जाना है पंजाब में आम आदमी पार्टी द्वारा। और जी। जब जैसे हमने किसानों के जो हाँ, मेरा साहब, किसानों की बात अभी आपने की। हम्म, किसान एक लंबे अरसे से खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं। तो कल एकदम से कल उनकी मीटिंग होती है चंडीगढ़ में केंद्र के नेताओं के साथ, और उसके बाद जब वो वापसी करते हैं तो मोहाली में जैसे ही वो एंटर करते हैं तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, रिटेन कर लिया जाता है उनको। उसके बाद दोनों के दोनों जो जगह है, चाहे शंभू बॉर्डर है, चाहे खनौरी बॉर्डर है, वहाँ से जो लोग बैठे हैं, आंदोलनकारी बैठे हैं, उनको बसों में भरकर ले जाया जाता है या वो पूरी तरह से वो आंदोलन खत्म कर दी जाती है और राजमार्ग खोल दिए जाते हैं। आप किस नज़रिए से देखते हैं इसको? देखिए, कल जो केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसान संगठनों की जो मीटिंग थी यहाँ चंडीगढ़ मक्सिपा में, और पीयूष गोयल वहाँ पे, और जो कृषि मंत्री थे शिवराज चौहान, प्रहलाद जोशी, तीन जो प्रमुख मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनके साथ किसानों की बैठक थी और 7वें दौर की बैठक थी। और वो बिना किसी की निर्णय लिए, बिना किसी किसी प्रकार का उसमें कोई भी किसी पॉइंट पर निर्णय नहीं हो पाया। वो बिना निर्णय के इस मीटिंग समाप्त हुई। उसके बाद जो वो लौटे, किसान लौटे, तो जो किसान नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया, किसान नेताओं को। और ये काम बड़े नियोजित तरीके से आम आदमी पार्टी ने किया है। जी। पूरा का हजारों की संख्या में पुलिस फोर्स बल वहां पे लगाया गया। शंभू बॉर्डर की बात करें, चाहे खनौरी बॉर्डर की बात करें, और किसी तरह का जानी नुकसान इस जो कैंप जो अभियान है पंजाब पुलिस ने चलाया, किसी और तरह का बिल्कुल बड़ी अमन शांति के साथ एक बड़ी सारा काम सतर्कता से, हुआ। बड़ी सावधानी से उन्होंने इस अभियान को अंजाम दिया और किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ। और सारे, मुझे लगता है सारे जितने भी किसान संगठनों के तंबू वहाँ पे लगे हुए थे, सारे ध्वस्त कर दिए मुझे लगता है। और कल तक जो हम बात करें, शायद अभी तक वो रास्ता साफ हो गया होगा ये दिल्ली एक, हाँ, दिल्ली सुबह जाने तक तो एक साइड से जो ट्रैफिक थी वो जानी आनी शुरू हो गई थी और बाकी चीजें क्लियर हो रही थी सारी। बहुत जल्दी दिल्ली जाने का रास्ता दोनों सड़कों से, दोनों रोड से साफ हो जाएगा। और ये इसी मुझे लगता है जो
कवायद है जो आम आदमी पार्टी की, इसी के तहत ये कवायद की गई, क्योंकि जो जो धरना हो रहा था शंभू बॉर्डर पर, धरने में किसान जो बैठे थे, खनौरी बॉर्डर पर जो बैठे थे, इससे आम आदमी में बहुत रोष पैदा होने लगा था। जो दिल्ली जाने वाले लोग हैं, जो और जब बिजनेस में कहीं ना कहीं तरह का जी, व्यापारियों में आम बड़ा आदमी रोष था इस पार्टी चीज को का। इस तरह की जो इनपुट मिली है कि कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी में भी सॉरी आम लोगों में, व्यापारी वर्ग में, कर्मचारी वर्ग में और दूसरे सभी वर्गों में कहीं न कहीं इनके प्रति रोष पैदा हुआ है। तो इसी को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने ये जो कैंपेन किया है, जो अभियान के तहत ये आंदोलन, दोनों आंदोलन समाप्त करवाए दोनों हैं। आंदोलन समाप्त करे और किसानों की गिरफ्तारी की है और किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ये मुझे लगता है आम आदमी पार्टी ने इसी के तहत किया कि लोग नाराज ना हों, उनकी लोकप्रियता बनी रहे और जिसका आने वाले 2027 के चुनाव में उनको लाभ हो। और जहाँ तक कि अगर उन्होंने ये लगने लगा था कि अगर दोनों रास्ते, दोनों दिल्ली जाने वाले दोनों मुख्य रास्ते अगर रोके जाते हैं तो किसान जो पंजाब की जनता वो कहीं न कहीं उसमें और ज़्यादा रोष पैदा हो सकता है और आम जनता को एक सुविधाएँ देने के लिए ये किसानों के प्रति इन्होंने एक जो अंजाम देना पड़ा। हाँ, हालांकि उसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता जो है वो किसानों के हक में कहीं ना कहीं बयान देते नजर आए कि हम किसानों के साथ हैं, लेकिन आम आदमी जो है इससे परेशान हो रहा था। लेकिन मकसद यही था कि कहीं न कहीं आम आदमी में लोगों में पंजाब के लोगों में रोष था और उस रोष को कहीं न कहीं शांत करने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार ने ये कार्य करना पड़ा। पंजाब में एक बड़ी जबरदस्त मुहिम चलाई जा रही है, युद्ध नशे विरुद्ध। इस मुहिम के तहत लोगों के जो नशा बेचने वाले नशा तस्कर हैं उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं बड़ी मात्रा में। उनके जो घर उन्होंने नशा बेचकर घर बनाए हैं वो घर तोड़े जा रहे हैं, जिससे उनमें खौफ है। तो ये जो मुहिम चलाई जा रही है, ये जो पंजाब के लोगों के साथ, क्योंकि नशा पंजाब की एक बहुत बड़ी समस्या रही है। पिछले एक लंबे अरसे से राजनीतिक पार्टियां इसका राजनीतिक लाभ लेती रही हैं। चुनावों में ये वादा करके कि नशा खत्म करेंगे तो सत्ता पर काबिज होती रही हैं। तो क्या ये लोगों के साथ किया हुआ वादा जो है उसको पूरा करने की ओर एक कदम है, या 2027 के जो चुनाव है उसकी तैयारी में ये सब किया जा रहा है? देखिए 2022 में जब विधानसभा का चुनाव था पंजाब में, आम आदमी पार्टी ने लोगों से वादा किया था और वादा ये किया था कि पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और पंजाब को नशा मुक्त करेंगे और बड़े अपना कहता हूँ सीना ठोक कर उन्होंने ये दावा किया था और पंजाब के लोगों ने उनके इस दावे पर विश्वास किया और बहुत थम्पिंग मेजोरिटी में उनकी सरकार बनाई। मुझे लगता है 117 में से 92 सीटें आम आदमी जी पार्टी बिल्कुल, क्लीन स्वीप किया था आम आदमी पार्टी के पक्ष में आई थी बिल्कुल। और पूरी तरह से पंजाब के लोगों ने विश्वास किया था। अगर पंजाब सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार लोगों के विश्वास पे खरी नहीं उतरती तो निश्चित रूप से 2027 में मुझे लगता है आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य नहीं होगा। इसी उद्देश्य, इसी को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने जो कैंपेन चलाए, जो ये अभियान चलाया है युद्ध नशे के विरुद्ध, और इसमें एक प्रभावी कार्यवाही भी की है। आज मुझे लगता है 20वां दिन हो गया इसको युद्ध नशे के विरुद्ध जो कैंपेन चला है इसको, और 20 दिनों में मुझे लगता 2366 लोगों को गिरफ्तार किया और कई स्ट्रक्चर जो अवैध रूप से जो नशे के कारोबार करने वाले लोगों ने अवैध रूप से बनाए गए थे वो उन पे बुलडोजर भी चलाया है। हालांकि बुलडोजर चलाना ना चलाना कितनी सार्थकता इसकी हो सकती है, ये तो पूरा प्रोसेस करने के बाद चलाया है, जी कैसे चलाया है बिल्कुल बिल्कुल। मेरा सवाल आगे आने वाला यही हो सकता था कि क्या बुलडोजर चलाना जायज है, सही है? नशा बेच रहे हैं लोग, उनकी जो सबसे पहली बात क्या होती है कि एक प्रूव होना चाहिए कि ये बंदा दोषी है। आम आदमी पार्टी के जो सांसद, राज्यसभा में सांसद हैं हरभजन सिंह भज्जी, उन्होंने इस नशे को तो समर्थन दिया है। नशे के जो विरुद्ध जो युद्ध शुरू किया इसको तो समर्थन दिया कि पंजाब से नशा बंद होना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा है कि स्ट्रक्चर जो लोगों ने बनाए हैं जिसकी छत वो कहीं न कहीं गिराना ठीक नहीं होगा। पर मेरे साहब कहीं न कहीं एक चीज़ ये भी है कि अगर खौफ नहीं होगा लोगों में, तो इस तरह के क्राइम खत्म कैसे होंगे? खौफ के और भी कानूनी तरीके हैं। उनको कोर्ट के माध्यम से सज़ा दिलवाना या और पुलिस के माध्यम से उनकी एक
हमारी जो जो न्याय जो आरोप प्रक्रिया है है उन ये पे। बहुत लंबी चलती है और कई बार इसका फ़ायदा लेते हुए जो अपराधी होते हैं वो बच भी जाते हैं। और जिसके पास पैसा है, जिसने नशा बेच के, नशा तस्करी करके जिसने पैसा कमाया है वो उसका बेनिफिट ले सकता है। कहीं न कहीं ये नो डाउट एक अच्छा कदम तो है, पर इस पे पूरी तरह विचार होना चाहिए मेरे हिसाब से कि क्या जिसके घर को, जिसके स्ट्रक्चर को गिराया जा रहा है, क्या वो सही मायने में नशा तस्कर है, अपराधी है? देखिए उत्तर प्रदेश में भी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ ने भी ये कैंपेन चलाया हुआ है। जी। और बुलडोजर के माध्यम से जो अवैध जिसके कब्जे हैं और अवैध रूप से कमाए गए धन के तहत वो अगर उन्होंने बड़े बड़े घर और कोठियां बनाई गई हैं तो उन्होंने भी बुलडोजर के तहत गिरवाया है। इस पे दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं लोगों की आ रही है। जो लोग ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है, गलत नहीं, गलत है। कई लोग, काफ़ी लोग इसमें ये भी हैं कि लोगों को सीख मिलेगी। आम आम लोगों का तो मैंने जैसा देखा। आपने कहा, लोगों हाँ, में खौफ पैदा होगा, लोगों हाँ। में एक डर पैदा होगा, तब पर लोग लोगों का समर्थन भी मिल रहा है इस मुहिम को कहीं न कहीं। निश्चित रूप से जो नशे में संलिप्त थे, जो लोग थे, जो जो इसमें नशे से जुड़े थे, कारोबार से जुड़े हुए थे, उन लोगों ने अवैध रूप से पैसा भी कमाया है, निश्चित रूप से बड़े-बड़े अपने मकान भी बनाए हैं। तो दूसरे लोगों को कहीं न कहीं जो बिल्कुल ईमानदारी से अपनी रोज़ी-रोटी कमाते हैं, उनको कहीं न कहीं इस मामले में, इसमें जो वो राज़ी भी हुए हैं इस मामले में। मेरे साहब एक और चीज़ सुनने में आ रही है कि आम आदमी पार्टी, जो आम आदमी क्लिनिक है, उसका भी नाम कुछ बदल रही है, उसके पीछे के क्या कारण है? ये अभी आम आदमी पार्टी ने जो क्लिनिक बनाए हैं, उनका आम आदमी जो दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक थे, तो पंजाब में आम पंजाब आदमी आम क्लिनिक। आदमी क्लिनिक सेटअप किए थे। मुझे लगता है 900 के आसपास उन्होंने जी। आम आदमी क्लिनिक बनाए थे। 872-73 शायद थे कुछ इतना ही। उनकी कहीं न कहीं जो केंद्र से ग्रांट जो मिलती है, वो कहीं न कहीं उसमें कमी आई है या बंद हुई है, तो ऐसा ऐसा ऐसी सूचना मिली है। लेकिन अब उनकी जगह शायद हो सकता है नाम बदल दें, आयुष्मान योजना से जोड़ दें, क्योंकि जो आयुष्मान योजना है वो केंद्र ऐसा सुनने में आया केंद्र की कि योजना है। आम आदमी पार्टी के साथ-साथ केंद्र की ब्रांडिंग भी होगी। राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र की सरकार की भी ब्रांडिंग साथ में स्वास्थ्य होगी। से जुड़ी हुई ये आयुष्मान योजना है, जो ये केंद्र की योजना है, और उसमें कहीं न कहीं वेलनेस सेंटर भी एक आयुष्मान योजना के तहत, आयुष्मान वेलनेस सेंटर भी उनका नाम दिया जा सकता है, या आयुष्मान आम आदमी क्लिनिक भी दिया जा सकता है। लेकिन ये भी जो आम आदमी क्लिनिक जो स्थापित किए थे लोगों को सुविधा के लिए, लोगों के जो स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए ये शुरू किए गए हैं। और जैसे दिल्ली में काफ़ी सक्सेस हुए बताए जा रहे हैं। सक्सेस हुआ ना हुआ ये तो दिल्ली के लोगों को पता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बढ़ पाई, आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई है। जी। अब सारी योजनाओं को लेकर, चाहे शिक्षा से जुड़ी हुई योजना हो, चाहे नौकरियों से जुड़ी हुई, रोजगार से जुड़ी योजनाएं, उनको लेकर आम आदमी पार्टी के जो आला लीडर थे, चाहे संयोजक केजरीवाल की बात करें और सत्येंद्र जैन की हमने बात की, मनीष सिसोदिया की बात की, वो सारा के सारा ध्यान उनका पंजाब बचाने पर है कि उनकी हाँ। पंजाब में सरकार देखिए बची रहे। और नौकरियों की हम बात करते हैं तो मेरा साहब ऐसा है कि 2027 में चुनाव होने वाले हैं। आम आदमी पार्टी की जो पूरी कार्यकारिणी है, क्योंकि पहले सरकार दिल्ली में और पंजाब में 2 जगह सरकार थी उनकी, अब सिर्फ पंजाब में है और 2027 में चुनाव है और आम आदमी पार्टी ये पुरजोर कोशिश करेगी कि वो पंजाब में अपनी सरकार का जो कार्यकाल है उसको बढ़ा सके और इस बार 2027 के चुनाव में वो पंजाब को कम से कम जीत सके और उसके लिए जो दिल्ली की कार्यकारिणी है, वो कहीं न कहीं पंजाब की जो सरकार है उसमें उनका दखल रहेगा। तो क्या लगता है कि किस तरह की रणनीतियाँ हो सकती हैं पंजाब में 2027 में वापसी के लिए? देखिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने 10 साल शासन किया है, जी। और पहले 5 साल में दिल्ली में जो काम किया था, शिक्षा पे काम अच्छा किया था, स्वास्थ्य पे काम अच्छा किया था, और महिलाओं को जो बेनिफिट देने पे वो काम अच्छा किया था उन योजनाओं पर। तो अभी जिस योजनाओं को लेकर दोबारा सरकार आम आदमी पार्टी की दिल्ली में बनी थी, उन्हीं योजनाओं पर आम आदमी पार्टी के जो हाईकमान है, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, पंजाब में काम करने जा रहे हैं। शिक्षा की हम बात करते हैं, रोजगार की हम बात करते हैं। रोजगार के बारे में एक
आम आदमी पार्टी की सरकार छाती ठोक कर, सीना ठोक कर ये कह रही है कि हमने 3 साल में 52,000 से भी अधिक यानी जी, बिल्कुल। 52,606 नौकरियां पूरी पारदर्शिता के तहत प्रदान की हैं। शिक्षा में बात किए करते हैं। शिक्षा में जो स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाए गए हैं, जी, काफ़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में स्कूल ऑफ एमिनेंस पंजाब सरकार ने बनाए हैं और उन स्कूल ऑफ एमिनेंस को निरंतर लगातार जारी रखने के लिए ताकि उनको विद्यार्थियों को एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वहाँ से मिल सके। पंजाब सरकार ने शिक्षकों को विदेशों में भेजा ट्रेनिंग के लिए। हाँ, बिल्कुल, अभी भी एक तो विदेशों से जो ट्रेनिंग जी। लेकर आए हैं उनके बड़े उनका कहना है कि बड़े फ्रूटफुल जो परिणाम है वो सामने आए हैं और निश्चित रूप से स्कूल ऑफ एमिनेंस है जो पंजाब की शिक्षा में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में और ज़्यादा इजाफा करेंगे। उनका यही उद्देश्य है। चाहे हम आम आदमी पार्टी के क्लिनिक की बात करें, इस योजना की बात करें, स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएँ, रोज़गार की बात करें, शिक्षा में बात करें और युद्ध नशे की युद्ध नशे के पे बात विरुद्ध, बात हाँ। करें, तो ये सारे के सारे जितने प्रोग्राम इन्होंने चलाए हैं, अगर इन प्रोग्राम में सफलता मिलती है, निश्चित रूप से पंजाब एक रंगला पंजाब होगा और 2027 में देखने वाली बात है। अगर ये सक्सेस होते हैं तो ये सफलता इन कार्यक्रमों में मिलती है तो निश्चित रूप से इनको जो जीत मिल सफलता सकती है। मिलनी तय है आम आदमी पार्टी को। प्रभारी बदलने से क्या फ़र्क आएगा? देखिए आम आदमी पार्टी की सरकार में सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया बड़े ओहदों पे रहे हैं। योजक मुख्य एक प्लानर, मंत्री, हाँ। बड़े प्लानर प्लानर रहे हैं। कहे जा सकते हैं। दोनों ही मंत्री थे और दोनों ही अपने-अपने जो डिपार्टमेंट है उन्होंने अच्छा काम किया है। तो एक प्लानिंग के तहत भी दोनों को सत्येंद्र चौहान को और सत्येंद्र जैन को और मनीष सिसोदिया को जो प्रभारी का कार्यभार सौंपा है, वो इसी को देखकर सौंपा है कि जो जिस तरह से इनके विभागों में बेहतर काम उन्होंने दिल्ली में किया और 10 साल इनकी सरकार रही है। इन्हीं जो पंजाब में भी इस तरह की एक योजनाबद्ध तरीके से ये और बेहतर काम कर सकें ताकि आने वाले 2027 में आम आदमी पार्टी को फ़ायदा हो और एक रंगला पंजाब का जो वायदा किया था विधानसभा में, उनका उस वादे को पूरा करने तक आम आदमी पार्टी की सरकार पहुँच पाए। तो दोस्तों, आम आदमी पार्टी 2027 के चुनाव के मद्देनजर पंजाब पर पूरी तरह फोकस कर रही है और प्रभारी बदलना कहीं ना कहीं उसकी एक कवायद है इसी ओर की पंजाब में एक जो वादे किए हैं आम लोगों से उनको पूरा किया जाए और 2027 के चुनाव में फिर से जीत हासिल करके पंजाब में आम आदमी पार्टी को फिर से लाया जाए। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कमेंट करना चाहते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें और देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। मेरा साहब, आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।